मेरा खामद घर दे गया, मैं इधर रह के इस बच्चे को खुद पालूंगी। कल को ना मामे ना चाचे ये ना कह के तुम हमारे टुकड़ों में पले हो। एक डॉक्टर था साइकोलॉजी का, जो डिप्रेशन के मरीजों का इलाज नहीं करता, साइकोलॉजी। एक डॉक्टर था साइकोलॉजी का, उसके पास एक मरीज आया, उसके घर वाले लेके आए, कहा डॉक्टर साहब ये डिप्रेशन का मरीज है कि या ये पागल हो गया है या क्या है, इसका आप इलाज करें। तो डॉक्टर क्योंकि ईमानदार भी था, खुदा तस भी था, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप ना इसको यहाँ छोड़ दें, मैं इस मरीज के साथ कुछ वक्त गुजारूंगा तो मैं देखूंगा कि इसको मसला क्या है, ये क्यों डिप्रेशन में चला गया, क्यों ये पागलपन में आ गया। तो जब उसके घर वाले चले गए ना, तो डॉक्टर ने उस मरीज को पूछा कि आपका ये मसला डिप्रेशन का, ये पागलपन का क्या है। तो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं, डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। डॉक्टर डिप्रेशन का साइकोलॉजी डॉक्टर था, वो अंदर से चीज़ें निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल। वो बात ही ऐसी करते हैं कि बंदा फिर उसको दिल की बातें बताता है। वो बात शुरू ही ऐसे करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी दिल की बात, उसके जो दिमाग में, जो उसके जो लाशऊर में या उसके शऊर में जो चीज़ छुपी हुई है वो पूछनी है, ताकि उसके मुताबिक उसका प्रॉपर इलाज कर सकें। जी, उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट यही है। जब उनको उस बंदे की जो हालात ज़िंदगी या उसके ऊपर जो मसले या कोई परेशानी आई उसके बारे में पता लगेगा तो उसका इलाज कर सकेगा। जी डेफिनेटली। तो उसी डॉक्टर ने जब उससे थोड़ी बात की ना, तो डॉक्टर को उसने बताया कि डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं, मैं आपको बताता हूँ अपनी बात सारी कि मेरे साथ हुआ क्या है। कहते मैं छोटा बच्चा था, मेरा बाप फौत हो गया, माँ बहुत खूबसूरत थी और मैं बहुत ज़हीन था। तो चाचों ने कहा कि शादी कर लो। मेरी माँ ने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करनी, मैंने अपने बच्चे को पालना है। मामा ने कहा कि तू हमारी तरफ आ जाओ, हम तेरी मदद भी करेंगे, तेरा बच्चा भी पाल लेंगे, हम तेरी मदद भी करेंगे। बहन थी ना, तो हमारी तरफ आ जा, हम तेरी मदद करेंगे, कोई माली मुआवनत करेंगे, तुझे रहने के लिए छत देंगे, ठीक है। तो औरत ने कहा कि नहीं, मेरा खामद घर दे गया, मैं इधर रह के इस बच्चे को खुद पालूंगी। कल को ना मामे ना चाचे ये ना कह के तुम हमारे टुकड़ों में पले हो। खुददार हो, मैं इसको एक खुददार इंसान बनाऊंगी, ऐसा फर्द बनाऊंगी जो खुददार हो, तो मैं इसको खुद पालूंगी। तो औरत ने सफाइयाँ, घरों में बर्तन धोए, जो किया, कुछ जिस तरह भी उसने किया, उसने उस बच्चे को बड़ा किया, तालीम दिलवाई। बच्चा क्योंकि ज़हीन था, बच्चा पढ़ता गया, यूनिवर्सिटी में 6 नंबर लिए उसने और वो आला अफसर लग गया। जिन दिनों बच्चा पढ़ रहा था ना यूनिवर्सिटी में, तो उसको कोई लड़की पसंद आ गई। अच्छा। जब वो नौकरी लगा तो उसने उस लड़की को शादी की दावत दी। लड़की ने रजामंदी का इजहार किया, लेकिन लड़की कहती है कि हम कोर्ट में जाके मैरिज करेंगे। जो भी वजूहत थी, उसने कहा हम ना कोर्ट में जाके मैरिज करेंगे। ये मान गया, कोर्ट में गए, मैरिज की शादी की, और शादी करके जब घर आया तो कहा माँ मैंने शादी कर लिया और ये तेरी बहू मैं लेके आऊं। मोहब्बत तो करता था ना अपनी माँ से। तो बेटे ने कहा कि अबू जी आओ, मैं आपको ओल्ड होम छोड़ूं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा तुझे मैंने पाल के जवान किया, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तेरी शादी करती अपने हाथों से, तेरी बहू लाती, तेरा धूमधाम से तेरी मैं शादी करती, एक मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन तू खुश है ना। बेटा कहता है हाँ माँ मैं खुश हूँ, तो मैंने शादी की और मैं उसको घर ले आया, मैं खुश हूँ। तो माँ क्या कहती है बेटा तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। माँ है ना, औलाद की खुशी में माँ कहती मैं खुश हूँ। बिल्कुल जी, माँ औलाद की खुशी में खुश हो जाती है। वक्त गुजरता गया, बच्चे हो गए। माँ को
बोल। खिलौने मिल गए अच्छा। खेलने के लिए, बच्चे हो गए, हंसी खुशी वक्त गुजरता रहा। माँ बुरी हो गई, पैसा वाफर था, बड़ा अफसर था, दौलत की रील पील हो गई, आसाइशें आम हो गई, छोटे घर से बड़ा घर भी ले लिया, गाड़ियां भी थी। माँ पूरी हो गई तो माँ रात खांसती थी, माँ बीमार हो गई। तो एक दिन उसकी बीवी कहती है कि सारी रात माँ खांसती है, मैं भी घर नहीं होती, मैं भी बाहर नौकरी पे होती हूँ, तुम भी नौकरी पे होते हो, माँ को हम देखभाल माँ की ठीक नहीं कर सकते, माँ को तो जो चाहिए हम नहीं दे पा रहे, तो क्या ऐसा ना करें हम माँ को ओल्ड होम जाके दाखिल करवा दें ताकि माँ का एक प्रॉपर ध्यान तो रखा जाए। उसने बात ही इस अंदाज से की कि मैं कहता मैं मान गया। वो मरीज जो आया था साइकोलॉजी डॉक्टर के पास, वो कहता है कि मैं मान गया। उसने बात ही इस अंदाज से की थी। तो मैंने माँ को कहा कि माँ, मैं नौकरी पे होता हूँ, घर नहीं होता, बीवी भी नौकरी पे होती है, तेरी हम जो देखभाल करने का हक है वो नहीं, तेरी देखभाल उस तरह हो रही, बीमार है तू, तेरे पास किसी को होना चाहिए तेरी देखभाल के लिए। तो हमने सोचा है कि क्या तुझे हम ओल्ड होम दाखिल करवा देते हैं ताकि तेरी देखभाल तो ठीक हो। तेरी देखभाल तो ठीक हो। माँ कहती है कि बेटा तू खुश है ना? अगर मुझे तू ओल्ड होम दाखिल करवा देता है तो तू खुश है ना? कहता हाँ माँ मैं खुश हूँ। तो मैंने तुझे बताया कि तेरे हम वहाँ पे ओल्ड होम दाखिल करवा देते हैं ताकि तेरी प्रॉपर देखभाल हो सके। जब तेरी प्रॉपर देखभाल होगी तो मैं खुश ही हूँगा माँ। तो माँ कहती उठा पे मेरा बिस्तरा, चले, मैं भी खुश हूँ। तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ कह रही है। ओल्ड होम दाखिल कराता है, पहले रोज मिलने जाता है, वक्त का पहिया घूमता रहता है, फिर हफ्ते में एक बार जाता है मिलने, फिर 2 हफ्ते में जाता है, आहिस्ता आहिस्ता महीने में एक बार जाता है। और माँ उसकी रात तकती रहती है कि आएगा। वो माँ जिसने सारी जवानी गाल दी अपनी औलाद के लिए, आज वो ओल्ड होम में उसकी रात तक रही है, उसकी रात तकती है कि आ जाएगा। वो शख्स कहता है एक दिन 2-3 महीनों के मैं गया ही नहीं माँ को मिलने, और मुझे बड़ी शिद्दत से माँ की याद आई कि मैं माँ को मिलने ही नहीं गया। कहता बच्चे मेरे बड़े हो गए थे, मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे बच्चों ने गाड़ी चलाना सीख ली थी। तो बच्चों को मैंने कहा कि बच्चों को पता था कि मैंने ओल्ड होम जा रहा हूँ, मैं माँ को मिलने जा रहा हूँ। मैंने खाना बनवाया प्यार से, और वो चीज़ें जो भी था, मैं अपनी जो भी चीज़ें मैंने बनवाई कि मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा अपने हाथों से जाके। मोहब्बत तो करता था ना अपनी माँ से। तो बेटे ने कहा कि अबू जी आओ, मैं आपको ओल्ड होम छोड़ आपकी वालदा के पास। आपकी वालदा आपका इंतजार करती दुनिया से चली गई हैं। कहता उसने ये अल्फाज के मेरे दिमाग में इस तरह गूंजे कि वो खाना भी मैं वहाँ भूल गया, वो जो चीज़ें जो मैंने तोहफे तोहफ़े लिए थे माँ के लिए मैं वो भी वहाँ भूल गया। कहता मैं गाड़ी में जाके बैठा और मैंने सर पकड़ लिया कि ये मैंने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार दी है। वो बीज जो मैंने बोया था आज वो मुझे काटना पड़ रहा है कि मेरी औलाद के दिमाग में ये बात आ गई कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ओल्ड होम छोड़ के आते हैं, छोड़ा जाता है। कहते इस कर्ब में मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इस कर्ब में मेरा दिल रो रहा है कि मैं अपनी माँ के लिए घर में आया रख लेता, मैं अपनी माँ की खिदमत करता, मैं अपनी माँ को अपने पास रखता जिसने सारी जवानी में मुझे पाल के बड़ा किया।
जिसने अपनी हर ख्वाहिश, अपनी जवानी सब मेरे पे लगा दी, लुटा दी। तो आज मैं उसको ओल्ड होम छोड़ाया और आज 2-3 माह के मैं उसको मिलने भी नहीं गया, देखने भी नहीं गया, तकने भी नहीं गया कि माँ किस हाल में है। कितनी याद आती होगी माँ को मेरी। मैं गया ही नहीं। कहते मैंने तहैया किया कि आज मैं अपनी माँ को वापस लेके आऊँगा। क्लाइमेक्स। आज मैं अपनी माँ को वापस लेके आऊँगा, उसकी खिदमत करूँगा, उसको घर में आया रख के दूँगा, उसके पाँव दबाऊँगा और उसकी गोद में सर रख के अपने दिल की बात करूँगा, उसे माफ़ी मांगूँगा। जो इतना अर्सा मैं अपनी माँ को ओल्ड होम रखा है, आज मैं अपनी माँ को वापस ला के मैं सारी कमियाँ पूरी करूँगा। मैं इतनी मोहब्बत करूँगा कि उसको मैं वो गम भुलाऊँगा। मुमकिन था मैं चाबी को चलाता, गाड़ी स्टार्ट करता, मुझे फ़ोन आया हॉस्पिटल से, कहा कि आपकी वालदा आपका इंतज़ार करती करती दुनिया से चली गई हैं। तो आप क्या आ रहे हैं कि हम उनका तदफीन का इंतज़ाम बंदोबस्त खुद कर दें। कहते हैं वो जो उस डॉक्टर के अल्फाज थे ना, मोबाइल मेरे हाथ से गिरा और वो जो उस डॉक्टर के अल्फाज थे ना, वो मेरे दिमाग में इतने गूंजते हैं कि वो अल्फाज मुझे पागल करते हैं। और वो जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर था ना, वो उसकी ये बात सुन के जो होना शुरू हो गया और कहता है कि आप बैठो, इससे पहले कि मेरी माँ भी मर जाए, इससे पहले कि मेरी माँ मर जाए और ये दुख और ये तकलीफ मुझे उठानी पड़े, मैं अपनी माँ को तो अपने घर लेके आऊँ। वो उठा और अपनी माँ को कहता मैं अपने घर तो लेके आऊँ। माँ, जिस घर में माँ होती है ना, जिस घर में माँ होती है, अल्लाह की रहमत होती है उस घर में। बेशक। इसलिए अपने वालदैन का इतनी खिदमत करो, माँ के कदमों तले जन्नत है। बेशक। और बाप जन्नत का दरवाज़ा जी। बेशक। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ने कहा कि जिसने अपनी माँ या बाप दोनों को पाए या दोनों में से किसी एक को पाया और उसने जन्नत ना हासिल की तो उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। माँ वो हस्ती है जो दुआ करती है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है। बिल्कुल।